ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। इससे पहले हमने देख लिया कि जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट हो जहाँ पे एक्शंस का जो आउटकम है, ठीक है, वो यूनिक ना हो, ठीक है, वो स्पेसिफिक ना हो, बल्कि कोई भी एक्शन हमें अ सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स में लॉन्च कर सकता है, ठीक है, लेके जा सकता है। तो ऐसे सेटअप को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट में सर्चिंग कैसे की जाती है और कैसे सॉल्यूशन डेवलप किए जाते हैं, तो वो चीज़ें हमने इससे पहले लेक्चर में देख ली हैं। अब हम देखेंगे कि जब इन्वायरमेंट जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी ज़ाहिरी बात है कि अब किस स्टेट में आप जाएंगे और वहाँ पे स्टेट जो है वो कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो आप स्टेट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे सर्च स्टेट हम बनाएंगे या सर्च स्पेस हम बनाएंगे और कैसे सोल्यूशन डेवलप करेंगे इनसाइड पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, तो पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब क्या है? ओके, पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब यह है कि एजेंट को जो परसेप्ट्स वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। The agent's percepts do not suffice to pin down the exact state। तो वो जो परसेप्ट्स से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, उसको डिकोड करके मतलब वो फुली इन्फॉर्म्ड परसेप्ट नहीं होता। ऐसे परसेप्ट नहीं होता जिसको आप रीड करके आप कह सकते हैं कि यार ये फलां स्टेट है, ठीक है। सो जब आप परसेप्ट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता वो स्टेट, फिर आप कहते हैं कि हम जो ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट है वो पार्शियल है, दैट इज नॉट फुल। ऐसे इन्वायरमेंट्स में आपको एक्शन जो है वो कई स्टेट्स में लेके जा सकता है, या एक्शन जो आपको किसी एक स्टेट में लेके जा रहा है, तो उस स्टेट की जो डेफिनेशन है उसमें बहुत सारे स्टेट्स आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टेट की जो है वो प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। सो आउटकम आपका एक स्टेट नहीं होगा, बल्कि जो आउटकम आ रहा है, ठीक है, उस आउटकम के आने के बाद जो स्टेट है और उस स्टेट से जो परसेप्ट आ रहा है, ठीक है, वो परसेप्ट बहुत सारे स्टेट्स का हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में भी जो आउटकम हमारा किसी एक्शन का आएगा वो एक स्टेट नहीं बल्कि सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है, क्योंकि वो जो परसेप्ट की डिफिनीशन होगी वो बहुत सारे स्टेट्स के लिए वैलिड होगी। यहाँ तक कि अगर लेट से, अच्छा, इस केस में अगर आपकी जो इन्वायरमेंट है वो अगर डिटर्मिनिस्टिक भी है, ठीक है, आपको एक एक्शन एक ही स्टेट देगा, लेकिन वो स्टेट जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, ठीक है, वो परसेप्ट्स के को डिकोड करके आप कह सकते ये स्टेट है, लेकिन वो परसेप्ट पर जेनेरिक होता है और पार्शियल होता है, फुल नहीं होता, इसलिए उस डिफिनीशन में बहुत सारे स्टेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम स्टेट्स
का टर्म यूज़ नहीं करेंगे बल्कि बिलीफ स्टेट कहेंगे कि ये एजेंट का बिलीफ है कि वो भी ये स्टेट क्योंकि जो विजिबिलिटी होती है या ऑब्जर्वेबिलिटी होती है वो पार्शियल होती है, ठीक है। तो नाउ द स्टेट टर्म इज चेंज टू बिलीफ स्टेट, ठीक है। बिलीफ स्टेट जो है वो क्या करता है, वो एजेंट का जो बिलीफ है अबाउट द पॉसिबल फिजिकल स्टेट, ठीक है, जो अभी चूंकि स्टेट वो फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो एजेंट को अपने फिजिकल स्टेट का पता नहीं होगा, तो वो अपने फिजिकल स्टेट के बारे में एक बिलीफ बनाएगा कि मैं इस स्टेट में हो सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जो स्टेट होगा किसी भी एजेंट का पार्शियल ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में वो बिलीफ स्टेट होगा, ठीक है। ओके, और पॉसिबल एक्शंस जो हैं वो उस बिलीफ स्टेट के हवाले से होंगी, और ये जो बिलीफ ये बना रहा है ये इस स्टेट से रिसीव होने वाले परसेप्ट्स को लेके ये बना रहा है, ठीक है। ये परसेप्ट आ रहा है तो मेरे बिलीफ ये है कि मैं इस सेटअप में हूँ। अच्छा, ये जो बिलीफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये दो डिफरेंट सिनेरियोज में हम स्टडी कर सकते हैं। वन ये कि बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आप नल है, कोई परसेप्ट नहीं आ रहा इन्वायरमेंट से, ठीक है, सेंसरलेस एजेंट जिसे कहते हैं कि और जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि सर्चिंग इन पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी या ऑब्जर्वेबिलिटी या आप कह सकते हैं कि लिमिटेड विद लिमिटेड सेंसर्स, ठीक है। तो इन दोनों को स्टडी करेंगे। ओके जी, सो पहले देखें कि सर्चिंग विद नो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसको सेंसरलेस या समटाइम्स कन्फॉर्मेंट एजेंट्स भी कहते हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नल होती है। परसेप्ट्स प्रोवाइड नो इंफॉर्मेशन एट ऑल, ठीक है, कोई सेंसर नहीं होता, तो आपके पास सेंसर नहीं होता तो आप इन्वायरमेंट को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे मतलब जिस तरह भी हमारे जहन में आ रहा है कि ऐसे एजेंट्स जिनके पास कोई सेंसर नहीं होता तो कोई परसेप्ट रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है, और वो एक्ट भी कर रहा है इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में या नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, ठीक है, तो उसकी यूजफुलनेस तो बिल्कुल निल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर सरप्राइजिंगली यूजफुल, ठीक है, यूजफुल है क्योंकि ये अच्छा ये सेंसर्स पर रिलाई नहीं करते, सेंसर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, वो उसका सारा सेटअप जो है वो सेंसर्स के हवाले से सारी जो कंप्यूटेशन है वो की हुई होती है हमने। तो अगर उस दौरान कोई भी जब एक्ट करेगा एजेंट, उस दौरान कोई भी जैसे सेंसर जो है वो काम छोड़ जाता है, ठीक है, तो सारी कंप्यूटेशन हमारी ज़ाया जा सकती है, ठीक है, या वो डिज़ायर आउटपुट जो है वो रिसीव या अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्लैश सच है कि ये सेंसर्स पर रिलाई नहीं कर रहा, तो इन ईच केस कंप्यूटेशन जो हम करेंगे बिफोर स्टार्ट ऑफ द एक्चुअल एक्शन, तो वो आउटकम वैसे आएगा। ओके, सेंसरलेस, अच्छा एग्जांपल हम लेंगे सेंसरलेस वैक्यूम वर्ड, ठीक है, इसमें जियोग्राफी जो है वो अननोन है, नॉट अच्छा जियोग्राफी नोन है, नॉट लोकेशन एंड डेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ना हम ये परसेप्ट ले सकते हैं क्या डेट है कि नहीं है, ठीक है, और ना हम ये देख सकते हैं कि अभी हम ए बॉक्स में है कि हम बी बॉक्स में, ठीक है। ओके, अच्छा, और जियोग्राफी हमें नॉन है, मतलब स्टेट स्पेस हमें सारा नॉन है कि लेफ्ट भी हम जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, ये चीज़ें हमें पता है। बाकी ना हम ये सेंस कर सकते हैं कि हम किस लोकेशन में हैं, और ना हम ये सेंस कर सकते हैं कि डेट है कि नहीं,
कोई सेंसर नहीं लगा हुआ इनके लिए, ठीक है। तो ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेंसरलेस वैक्यूम वर्ड। इसको लेके इस एग्जांपल को हम सर्चिंग विद नो ऑब्जर्वेशन अभी स्टडी करेंगे। इनिशियल स्टेट कुड बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अच्छा, कोई भी इनिशियल स्टेट हो सकता है, ठीक है। दी एक्शन सीक्वेंस, अच्छा ये अब वो हम मॉडल बना रहे हैं ना। एक्शन राइट विल काज इट टू बी इन वन ऑफ दी स्टेट्स। ओके जी, तो ठीक है, तो हम वापस इसी एग्जांपल पे जाएंगे। यही एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कोई सेंसर नहीं है डर्ट वाला। तो हम किसी भी एक स्टेट में हैं और अगर हम इनमें से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, ठीक है, 1 to 8 में। लेकिन जब हम राइट लेंगे, राइट एक्शन डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो हम 2, 4, 6, 8 में किसी एक स्टेट में आएंगे। वो कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ हैं और हम राइट करते हैं तो हम 2 पे आएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ है राइट करेंगे तो इसी पे दोबारा आएंगे। अगर हम यहाँ है राइट करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठ के राइट करेंगे तो फिर भी इसी पे आएंगे। यहाँ पे बैठ के राइट करेंगे तब भी इसी पे आएंगे। यहाँ पे राइट के इसी पे आएंगे, यहाँ पे राइट इसी पे आएंगे। तो हम किसी भी स्टेट में हो और राइट हम लेंगे तो हम इन पॉसिबल स्टेट्स में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हम राइट करके सक करते हैं तो फिर 4, 8 में स्टेट्स में हम आएंगे। वो कैसे? देखिए, यहाँ पे हम राइट पे होंगे, अगर सक करेंगे तो यहाँ पे होंगे तो इस स्टेट पे आएंगे 4 के ऊपर। यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे, राइट और सक 4 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे होंगे और राइट सक करेंगे तो 8 पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे होके राइट सक करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे होके राइट सक करेंगे तब भी यहाँ पे आएंगे, ठीक है जी। और यहाँ से हम राइट हो नहीं सकते, ऑलरेडी राइट पे हैं, ठीक है। और यहाँ से भी हम राइट, यहाँ पे से भी हम राइट नहीं हो सकते, ठीक है। सो अगर आप राइट सक करते हैं तो फिर आप ये 2 स्टेट्स में, 2 पॉसिबल स्टेट्स में आएंगे, 4 और 8 में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई डर्ट हम नहीं देख रहे कि डर्ट है कि नहीं है। क्लियर? ओके, सीक्वेंस राइट सक लेफ्ट suck is guaranteed to reach the goal state 7 irrespective of the start state। तो आप इनमें से किसी भी स्टेट में स्टार्ट हो और वहां से राइट सक लेफ्ट सक कर दे तो आप सोल्यूशन आपको मिलेगा विदाउट एनी सेंसर, ठीक है। तो आप यहाँ देखें सीक्वेंस क्या है, राइट सक लेफ्ट सक, यहाँ पे है जी, यहाँ पे राइट सक लेफ्ट सक, ये आपको 7 पे लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पे राइट पे ही नहीं जा सकता, ठीक है। सक फिर लेफ्ट सक सोल्यूशन, ये राइट सक लेफ्ट सक सोल्यूशन, राइट में जाता सक, वो भी नहीं, लेफ्ट सक सोल्यूशन, राइट सक लेफ्ट सक सोल्यूशन, राइट नहीं सक लेफ्ट सक सोल्यूशन, उसे हम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विदाउट एनी सेंसर आपके पास प्रॉब्लम सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेंसर ना हो तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, टू सॉल्व सेंसरलेस प्रॉब्लम स्पेस ऑफ बिलीफ स्टेट इज सच रादर देन फिजिकल। तो हम क्या करते हैं, हम ये बेसिकली देखिए, ये हमारा बिलीफ स्टेट है कि हम जब राइट जाएंगे तो हम किसी एक स्टेट में नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो बिलीफ स्टेट है जिसके अंदर एक्चुअल 4 स्टेट्स हैं। सो इस एक्शन के बाद हम
जो बिलीफ स्टेट हम बना रहे हैं, ठीक है, जो हम जहन में हा का बना रहे हैं वो हा का इन चारों स्टेट्स की डिफिनीशन में जो हम कह देंगे यहाँ, योर बिलीफ स्टेट इज बेसिकली इंटरनली कंसिस्ट्स 4 स्टेट्स विद सेम डिफिनीशन, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह के पार्शल ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर जब नो ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम बिलीफ स्टेट स्पेस बनाते हैं, स्टेट स्पेस नहीं, ठीक है। बिलीफ स्टेट स्पेस इज फुली ऑब्जर्वेबल एज इट इज नो ऑलवेज नोन टू द एजेंट। अच्छा, बिलीफ स्टेट स्पेस जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है, क्योंकि वो बिलीव उसने खुद बनाया होता है तो वो उसको पता होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो मॉडल है या वो जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है वो फिजिकल स्टेट नहीं बल्कि बिलीफ स्टेट को जहन में रख के डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ओके, ये हमारे पास ऑल पॉसिबल एक्शंस हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स के अंदर हैं। ये हमें बताता है ट्रांजिशन मॉडल, ये हमें गोल टेस्ट देता है और ये स्टेप कॉस्ट फॉर प्रॉब्लम पी। अच्छा, सबसे पहले बिलीफ स्टेट, इफ पी हैज़ n स्टेट्स, ठीक है, अगर प्रॉब्लम के अंदर n डिफरेंट स्टेट्स, जैसे 8 स्टेट्स थी इससे पहले प्रॉब्लम में, देन द सिंसलेस प्रॉब्लम हैज़ अप टू 2 रेज़्ड टू पावर n स्टेट्स। तो ये पॉसिबल स्टेट्स हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर P के अंदर n स्टेट्स हैं तो बिलीफ स्टेट्स जो हैं वो 2 रेज़्ड टू पावर n हो सकती हैं, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इनिशियल स्टेट का टिपिकली द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन P, वो इनिशियल स्टेट हमारा होता है, ठीक है। तो बिलीफ स्टेट जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 रेज़्ड टू पावर n स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, ये इसका सबसेट हो सकता है। इस तरह टोटल, इधर आप देखें टोटल सेट्स कितने हैं, टोटल स्टेट्स 1 8 है ना, ठीक है। तो इनका एक सबसेट जो है 2 4 5 8, ये भी एक स्टेट हो सकता है बिलीफ स्टेट, और ये सारा का सारा भी बिलीफ स्टेट, ठीक है। सो अगर P n स्टेट्स हो, ठीक है, तो उनके जो सबसेट्स हैं वो 2 पावर n स्टेट्स बन सकती हैं, इसलिए इसको पावर सेट कहते हैं। अच्छा, तो इनिशियल स्टेट जो है वो कोई भी बिलीफ स्टेट हो सकता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 4 6 8 हमारा इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट नहीं, ये इनिशियल बिलीफ स्टेट है, इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, ये भी हो सकता है, ये सारे पूरे का पूरा n है जो है वो इनिशियल स्टेट हो सकता है। अच्छा, एक्शंस, ओके, अब देखिए अब हमारा स्टेट जो है वो पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी है, तो यहाँ पे हम बिलीफ स्टेट बनाएंगे, इसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हो सकती है। सो इफ बिलीफ स्टेट बी, इसके अंदर 2 स्टेट्स हैं S1 और S2, ठीक है, और एक्शंस जो है S से जो है वो लेट्स से S से पॉसिबल एक्शन जो है वो लेफ्ट है, ठीक है। S2 से जो है वो आप एक्शन ले सकते हैं सिर्फ राइट। तो अब क्या है कि S1 के जो एक्शंस हैं वो S2 के एक्शंस के इक्वल नहीं है, दोनों तो एक ही बिलीफ स्टेट में है, ठीक है, लेकिन हम एक्शंस ढूंढ रहे हैं ना। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि देखिए अब यहाँ पे इसके लिए S2 के लिए लेफ्ट जो है, फॉर एग्जांपल एक्शन जो है वो इलीगल है, वो ये ऑलरेडी लेफ्ट बॉक्स में है तो इसके लेफ्ट इलीगल है, और इसके लिए राइट इलीगल है, तो इसके लिए लेफ्ट एक्शन है और इसके लिए राइट एक्शन है, ठीक है। तो अब हम सिंस इसके अंदर 2 स्टेट्स हैं तो पॉसिबल एक्शंस फॉर दिस बिलीफ स्टेट वो क्या होंगे, ठीक है। टेक यूनियन ऑफ ऑल द एक्शंस गिवन दैट इलीगल एक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अगर इलीगल एक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है एनवायरनमेंट पे, ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं है, तो ठीक है, इसके लिए भी ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है और ये दोबारा लेफ्ट करता है, ठीक है, एक्शन लेता है तो दोबारा अपनी बॉक्स में दोबारा आ जाएगा। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर आप क्या करें, इसकी जो पॉसिबल एक्शन है लेफ्ट राइट और इसकी पॉसिबल एक्शन है लेफ्ट राइट, उनका यूनियन ले लें, ठीक है। लेकिन अगर
जो इलीगल एक्शंस हैं उन पेनल्टी है या इन्वायरमेंट पे कोई असर है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसके जो एक्शंस हैं वो और इसके जो एक्शंस हैं उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो इस बिलीफ स्टेट के एक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इलीगल एक्शन हो सकता है कि वो यहाँ से अगर आपको एक्शन ले और वो आपको एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाए, वो प्रॉब्लम ही किसी ऐसे स्टेट में चला जाए जहाँ डेड एंड हो, जहाँ से वापस आना मुश्किल ना हो, तो इसलिए हम इलीगल एक्शन को एक्सक्लूड करेंगे बाय टेकिंग इंटरसेक्शन। ओके जी, अब यहाँ पे बिलीफ स्टेट्स है ना, आम स्टेट्स तो है ही नहीं, जिसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स आ सकती है, एक बिलीफ स्टेट के अंदर बहुत सारी स्टेट हो सकती हैं। तो ट्रांजिशन मॉडल कैसे होगा अब इसके लिए, इनिशियल स्टेट हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या होगा, एक्शंस हमारे पास आ गई हैं। अब ट्रांजिशन मॉडल क्या हो सकता है विद डिटर्मिनिस्टिक एक्शन। अच्छा, अब अगर प्रॉब्लम जो है, इन्वायरमेंट जो है वो तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, लेकिन एक्शन अगर डिटर्मिनिस्टिक हो, सो उस केस में क्या हो। अच्छा, तो डिटर्मिनिस्टिक एक्शन मतलब है कि हम एक खास स्टेट पे जाएंगे। ठीक है, सो बिलीफ स्टेट आपके पास है और आपने एक्शन दे दिया, तो ये एक्शन जो है बिलीफ स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं फिजिकल, उन सब के ऊपर ये एक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हर स्टेट हमें एक नया फिजिकल स्टेट देगा, तो वो सारे स्टेट्स मिलके हमारे पास नया बिलीफ स्टेट आ जाएंगे वंस वी टेक दिस एक्शन फ्रॉम द करंट बिलीफ स्टेट। तो ये हमारे पास इसको प्रेडिक्शन भी कहते हैं। तो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्शन के लिए ट्रांजिशन मॉडल है। अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन हो, इसका मतलब ये कि वो एक्शन जो है वो आपको किसी भी स्टेट में लेके जा सकता है। सो दिस इज़ योर करंट बिलीफ स्टेट, और यहाँ पे आप एक्शन लेंगे इसके अंदर जो स्टेट्स हैं हर एक स्टेट के ऊपर। ठीक है, और हर एक स्टेट जो है वो आपको स्टेट नहीं बल्कि स्टेट्स देगा। ठीक है, तो वो सारे स्टेट्स मिलके हर एक एक्शन के अगेंस्ट, यहाँ तो एक स्टेट होगा, ठीक है, यहाँ हर एक एक्शन के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेट्स होंगे, तो हर एक एक्शन के स्टेट्स उन सबको जब आप कंबाइन करेंगे, ठीक है, देखिए यही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बेसिकली व्हाट यूनियन ऑफ ऑल, तो वो सारे मिला के नया बिलीफ स्टेट जो होगा बनेगा, उसमें वो सारी स्टेट्स आएंगी। सेंस आपका जो एक्शन है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, वो बहुत सारे स्टेट पे आपको लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन मॉडल हो गया। अब गोल टेस्ट क्या होगा, अ बिलीफ स्टेट इज अ गोल स्टेट इफ ऑल फिजिकल स्टेट्स इन दिस इट सेटिस्फाई गोल टेस्ट। तो बिलीफ स्टेट के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं, अगर वो सारे के सारे स्टेट्स वो बिलीफ स्टेट के अंदर हैं, वो गोल टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि अब ये बिलीफ स्टेट जो है ये गोल स्टेट है। पाथ कॉस्ट, सेम एक्शन कैन हैव डिफरेंट कॉस्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ बिलीफ स्टेट। तो बिलीफ स्टेट के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, और हर स्टेट से एक सिमिलर एक्शन जो है वो डिफरेंट कॉस्ट जो है वो उसके अंदर उसके ऊपर डिफरेंट कॉस्ट जो है वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम प्रॉब्लम फॉर्मेशन के लिए, इजी बनाने के लिए एज्यूम करते हैं कि वो कॉस्ट सबके लिए सेम है। तो बिलीफ स्टेट के किसी भी स्टेट से आप कोई एक्शन लेंगे एक सिमिलर एक्शन, तो उनका कॉस्ट जो है वो इक्वल होगा। क्लियर? तो ये फॉर्मुलेशन जो थी ये हमने सर्चिंग विद नो ऑब्जर्वेशन के लिए ये वाला काम है। ठीक है, अब हम आते हैं सर्चिंग विद ऑब्जर्वेशन की तरफ। ठीक है, सो इन पार्शियल ऑब्जर्वेशन, अच्छा ऑब्जर्वेशन जो है पार्शियल है, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, अब पार्शियल ऑब्जर्वेशन जब होंगी, ठीक है, सो एक खास परसेप्ट जो है, एक ही परसेप्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स का हो सकता है। जैसे एग्जांपल पार्शियल ऑब्जर्वेशन एक एग्जांपल एक सिनेरियो बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं। लेट्स से
एक प्रॉब्लम है वही वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम, वहाँ पे जो पोजीशन सेंसर है वो काम कर रहा है, लोकल डर्ट सेंसर भी काम कर रहा है, लेकिन ग्लोबल डर्ट सेंसर जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि एजेंट जो है वो अब ए बॉक्स में है कि बी में है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें एक सेंसर रीड करके दे सकता है। दूसरा सेंसर है जो कि लोकल ए बॉक्स में डर्ट है कि नहीं है, बी में है कि नहीं है, ये हमें देता है। लेकिन अगर आप एजेंट ए में है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन वो ये सेंस नहीं कर सकते कि आया बी में डर्ट है कि बी में डर्ट नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन वो ग्लोबल जो डर्ट सेंसर है वो नहीं लगा हुआ, तो ये पार्शल ऑब्जर्वेशन या पार्शल ऑब्जर्वेबिलिटी होगी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लेट से एक परसेप्ट आया किसी एक्शन से, किसी स्टेट से परसेप्ट आया कि अभी आप ए में हैं, ठीक है, और ए जो है वो डर्टी है। तो अब हम देखिए एग्जैक्टली यही परसेप्ट 3 से भी आ सकता है और 1 से भी आ सकता है। कैसे, दोबारा इधर आए। 1 में क्या है, 1 में ये है कि अभी आप ए में हैं और डर्ट है, ठीक है, और सिंस आपके पास ग्लोबल सेंसर नहीं है तो आप ये सेंस नहीं कर सकते कि बी में डर्ट है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी आपको यही परसेप्ट मिलेगा कि आप ए में हैं और डर्ट है, यहाँ भी आप ए में हैं और डर्ट है, ठीक है। बी में डर्ट है, इधर बी में डर्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास ग्लोबल सेंसर है नहीं कि वो साथ वाले या एडजेसेंट उसमें सेंस कर सके, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके पास परसेप्ट आ रहा है कि ए डर्ट, यहाँ से भी आ रहा है कि ए डर्ट, आप ए में हैं और डर्ट है ए, यहाँ पे आप ए में हैं और ए भी डर्ट है, ठीक है। सो अब चूंकि देखिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो पार्शियल है, ठीक है, तो वो पार्शियल की जो डेफिनेशन है ए डर्ट, उसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। सो सेम काइंड ऑफ परसेप्ट कैन बी रिसीव फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड एनवायरमेंट्स, ठीक है। तो ये पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी, पार्शियल ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट में ये काम होता है, ठीक है, ओके। इन सच, ठीक है, ओके, मतलब ऐसे सिनारियों में जो बिलीफ स्टेट होगा, इनिशियल बिलीफ स्टेट, ठीक है, वो क्या होगा, वो 1 और 3 होगा करंट एजेंट के लिए। एक एजेंट को इन्वायरमेंट से जो परसेप्ट आ रहा है वो ए डर्टी, तो एजेंट ये बिलीव बना रहा है, ये एज्यूम कर रहा है कि मैं या तो ए स्टेट में हूँ या 1 स्टेट में या 3 में हूँ, तो ये दोनों मिलके उसका बिलीफ स्टेट बना रहा है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द परसेप्ट द एजेंट क्रिएट्स इट्स बिलीफ स्टेट, ओके। तो अच्छा, एक्शंस जो हैं, स्टेप कॉस्ट जो है, गोल टेस्ट जो है, वो एग्जैक्टली सच यहाँ पे बिलीफ स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक्शंस भी वही होंगी, यही फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। और गोल टेस्ट के लिए भी यही है, पाथ कॉस्ट के लिए भी। ट्रांजिशन मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, तो वो हमें स्टडी करनी होगी। तो ट्रांजिशन मॉडल जो है वो पार्शियल ऑब्जर्वेशन के लिए डिफरेंट है फ्रॉम इमेजिनेबल है। वो कैसे, तो यहाँ का ट्रांजिशन मॉडल जो है वो 3 स्टेजेस या 3 पार्ट्स में डिफाइन किया था। फर्स्ट जो है वो है प्रेडिक्शन। सो गिवन द एक्शन ए इन बिलीफ स्टेट बी, बिलीफ स्टेट आपके पास है और यहाँ पे आपको एक्शन दिया गया कि आपने अभी ये एक्शन लेना है, ठीक है। सो ये एक्शन बी में बैठ के, ठीक है, आप ये एक्शन लें, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने सेंसरलेस के लिए किया था ये वाला काम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सारे एक्शंस जो हैं उनका हम यूनियन ले लेंगे या इंटरसेक्शन, तो हमारे पास
ओके, सॉरी, कि जब आप बी में बैठे हैं, एक्शंस तो ऊपर सिमिलर हैं, आप बी में बैठे ये ए एक्शन लेंगे तो ये क्या होगा कि ए एक्शन तमाम स्टेट्स जो बी के अंदर हैं उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास आ जाएंगे कि जब बी के ऊपर बी लेट से बिलीव स्टेट के अंदर 5 स्टेट्स हैं, सब के ऊपर आपने ए अप्लाई कर दिया है, तो आपके पास आ जाएगा पहले S1 को जब आप ए अप्लाई करते हैं तो कौन सा नेक्स्ट स्टेट आता है, वो S2 S3 S4 S5 पॉसिबल स्टेट जितने भी हैं उन सब पे एक्शन अप्लाई करके उनका जो आउटकम या रिजल्टेंट स्टेट्स हैं वो सबको आप कंबाइन कर देंगे, तो वो जो सेट आएगा उसको कहेंगे प्रेडिक्शन सेट, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्शन, set of percepts that could be observed in the predicted belief state। तो यहाँ से जो नया स्टेट बन गया है, ठीक है, उस नए बिलीफ स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स के जो है वो कौन कौन से परसेप्ट हर एक स्टेट के लिए आ सकता है, ठीक है। तो हर एक स्टेट का जो परसेप्ट है वो सारे परसेप्ट कंबाइन करके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक बिलीफ स्टेट, उसके अंदर जितने भी स्टेट्स थी, ठीक है, उन सब पे आपने एक्शन अप्लाई करके जो पॉसिबल प्रेडिक्टेड स्टेट्स हैं वो आ गई हैं, ठीक है। अब उन स्टेट्स की कौन कौन सी परसेप्ट्स हैं, इस तरह 1 और 3 के लिए ये परसेप्ट है, ठीक है। तो अब उसके अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के परसेप्ट को कंबाइन करके उससे जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं पॉसिबल परसेप्ट्स, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं, पॉसिबल परसेप्ट्स और प्रेडिक्शन। अच्छा, अब अपडेट का मतलब क्या है, ओके ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अपडेट, आपके पास ऑल पॉसिबल परसेप्ट्स आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब जिस तरह देखिए एक परसेप्ट जो है उसने एक बिलीफ स्टेट को इधर जन्म दिया है, एक परसेप्ट, एक सिंगल परसेप्ट है, लेकिन ये परसेप्ट जो है ये अलग से एक बिलीफ स्टेट बना रहा है 1 और 3। तो जितने भी पॉसिबल परसेप्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वो परसेप्ट्स जो है वो कौन कौन से पॉसिबल बिलीफ स्टेट्स बनाएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे अगर ए डर्टी है परसेप्ट है, तो उसके अगेंस्ट कौन सा बिलीफ स्टेट बनेगा, बी डर्टी, ठीक है, बी लेफ्ट, बी राइट। तो वो सारे के सारे बिलीफ सेट जो हैं जो कि इन परसेप्ट से बन रहे हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि बी के अंदर जितने भी पॉसिबल परसेप्ट्स हैं, ठीक है, उस एक परसेप्ट के अगेंस्ट कौन से स्टेट्स आ सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेट्स बन जाएंगी, अलग अलग बिलीफ स्टेट्स बन जाएंगी। अपडेटेड बिलीफ स्टेट बी नॉट can be no larger than the predicted belief state B dash, ठीक है। तो ये जो आप अपडेटेड बिलीफ स्टेट है बी नॉट, ये प्रेडिक्टेड से ज़्यादा नहीं होगा बल्कि उसका ही सबसेट होगा, ठीक है। तो अच्छा, इन दोनों को मिला के, इन तीनों को मिला के आपके पास ये डिफिनीशन आ गई ये रिजल्ट की। पहले आप अपडेट करें, सॉरी, पहले आप प्रेडिक्ट करें, ठीक है, उस प्रेडिक्ट के अगेंस्ट जितने भी पॉसिबल परसेप्ट्स हैं वो आपके पास आ गई हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास स्टेट्स आ गई हैं, उन बिलीफ स्टेट्स को मज़ीद आपने बेस्ड ऑन द परसेप्ट्स बिलीफ स्टेट्स में डिवाइड किया, ठीक है।
पहले आपने क्या किया कि जब ए एक्शन आप लेंगे बी स्टेट में बैठ के तो कौन से नए बिलीफ स्टेट्स आएंगी, वो आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, उन बिलीफ स्टेट्स में कौन कौन से, दूसरा पोर्शन है वो क्या है, अच्छा हर एक बिलीफ स्टेट में क्या क्या परसेप्ट्स आ सकते हैं, तो सारे मिलके एक परसेप्ट का सेट बन गया है, ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन अ सिंगल परसेप्ट आपने क्या कर दिया है, बिलीफ स्टेट्स बना दिए। इस परसेप्ट के अगेन ये बिलीफ स्टेट बनेगा, इस परसेप्ट के अगेन ये बिलीफ स्टेट बनेगा, और इस परसेप्ट के अगेन ये बिलीफ स्टेट बनेगा। तो ये सब मिलके ये आपको ट्रांजिशन मॉडल देता है, ठीक है। अब हम दो एग्जांपल्स ये पिक्टोरियल व्यू में ये जो हमने भी डिस्कस किया है ट्रांजिशन मॉडल, ये देखते हैं। ये आपके पास एक बिलीफ स्टेट है जो कि ग्लोबल सेंसर जिस प्रॉब्लम में मौजूद नहीं है उसके लिए, ठीक है। सो इस बिलीफ स्टेट से आपने एक्शन लिया राइट, ठीक है। तो राइट एक्शन यहाँ से भी लिया जाएगा तो ये स्टेट आएगा, राइट एक्शन यहाँ से भी लिया जाएगा तो ये स्टेट आएगा। सो ये बेसिकली आपका ये वाला पोर्शन हो गया प्रिडिक्ट वाला। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पॉसिबल परसेप्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे बी डर्टी है, यहाँ पे बी क्लीन है, ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन वालों से। तो ये दो परसेप्ट्स आ गई हैं, तो ये वाला पोर्शन हो गया। बेस्ड ऑन दीज परसेप्ट्स, ये जो हमने प्रेडिक्शन किया है, ठीक है, अब इनके बिलीफ स्टेट्स बनाएंगे। तो बी डर्टी का ये एक ही स्टेट बन सकता है बिलीफ, और बी क्लीन का ये एक बन सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ट्रांजिशन मॉडल है तीनों। अच्छा, अब थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं, इससे बात ज़्यादा वजह हो जाएगी। अब हम एक दूसरा पार्शियल ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें स्लिपरी वैक्यूम वर्ड है। इसका मतलब कि जो एक्शन आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल है कि वो एक्शन हो ही ना, ठीक है। तो इसको स्लिपरी कहते हैं, ठीक है। तो स्लिपरी एग्जांपल में जहाँ पे आप एक्शन लेट से कमिट कर दें, ठीक है, वो एक्शन आपका जो एजेंट है वो स्लिप हो जाए, वो एक्शन एग्जीक्यूट ही ना। तो अब देखें ये आप लेट से स्टेट में हैं, ठीक है, और यहाँ से आपने राइट डिसीजन राइट एक्शन लिया। तो अब चूँकि स्लिपरी वैक्यूम वर्ड प्रॉब्लम है तो राइट एग्जीक्यूट हुआ, इस केस में आप राइट बच लेंगे। यहाँ पे राइट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप वापस अपनी स्टेट में आ गए, ठीक है। यहाँ से राइट एग्जीक्यूट हुआ तो आप या राइट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे वापस अपनी जगह पे, यहाँ से राइट हुआ तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन हल हो गया, प्रेडिक्शन आ गई है। अब पॉसिबल परसेप्ट्स क्या हो सकती हैं, यहाँ पे देखें बी डर्ट, ए डर्ट, ए डर्ट, बी क्लीन, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो परसेप्ट्स हैं वो, तो ये पोर्शन हो गया। अब बेस्ड ऑन दी परसेप्ट्स हम अलग बिलीफ स्टेट बनाएंगे। बी डर्ट के बेस पे ये बिलीफ स्टेट बन गया, ए डर्ट के बेस पे ये बिलीफ स्टेट बन गया, ठीक है, और इसके बेस पे ये बिलीफ स्टेट बन गया। सो गिवन अ बिलीफ स्टेट, ठीक है, इन एक्शन यू एक्चुअली व्हाट यू गेट बिलीफ स्टेट्स। ये ट्रांजिशन मॉडल, ठीक है। सो ऐसे इन वी सर्च कीपिंग ऑब्जर्वेशंस इन माइंड, सो यार लिमिटेड सेंसर्स के साथ में इस तरह का ट्रांजिशन मॉडल हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक, ये तो हो गया जी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम वही सोल्यूशन है क्योंकि हमने नॉन डिटरमिनिस्टिक के लिए देखा,
लेकिन यहाँ पे अब स्टेट्स नहीं होती, यहाँ पे बिलीफ स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट की जगह बिलीफ स्टेट, तो वही वैसे ही हम बिलीफ स्टेट, ठीक है, और बिलीफ स्टेट को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये और बिलीफ स्टेट है, ठीक है, और उसके साथ साथ एंड बिलीफ स्टेट जो हैं वो भी हमारे पास होंगी। तो बिलीफ स्टेट का हम एंड और सर्च एल्गोरिथम बनाएंगे, ठीक है। द सॉल्यूशन इज कंडीशनल प्लेन दैट टेस्ट बिलीफ स्टेट रादर देन एक्चुअल स्टेट्स। तो एंड पे हमें जिस तरह कंटिजेंसी प्लेन था, यहाँ पे कंटिजेंसी प्लेन होगा लेकिन वो बिलीफ स्टेट्स के ऊपर होगा, वो फिजिकल स्टेट्स के ऊपर नहीं, जिस तरह नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाले प्रॉब्लम में था। The first label of the end or search tree for a problem in the local sensing vacuum is given here, ठीक है। तो ये है जो आप यहाँ से सक एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो एक लीन के लिए ये स्टेट्स आ सकती हैं, और अगर यहाँ से राइट लें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये राइट लें तो फिर ए डेट और एक लीन, ये दो स्टेट्स आ सकती हैं। तो इस तरह इनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी एक्शंस, क्लियर। तो ये बना के फिर यही एल्गोरिथम जो हमने यहाँ डिस्कस किया, एग्जैक्टली यही एल्गोरिथम चला के ये वाला यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो कि इस शेप में आएगा और यही रूल्स अप्लाई होंगे। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्टेट्स है, वहाँ पे बिलीफ स्टेट्स है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सॉल्विंग पार्शियली ऑब्जर्वेबल प्रॉब्लम और पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्वेशन के साथ और नॉन ऑब्जर्वेशन के साथ किस तरह इन टर्म्स को लेके या इन कॉन्सेप्ट्स को लेके किस तरह हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं और फिर कैसे उसको सर्च के ज़रिए उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं, अच्छा अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है और लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर है, वो है ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम्स। क्या मतलब, अभी तक जो हम स्टडी कर रहे थे वो ऑफलाइन सर्च एल्गोरिथम्स थी या ऑफलाइन सर्च प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है, पहले हम बैठ के कंप्यूटेशन करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम डिज़ाइन करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, फिर सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, और फिर एक्ट करते हैं। So in offline search algorithms compute the complete solution before setting foot in the real world and then execute a solution, ठीक है। तो ये ऑफलाइन है, जिसमें हम बाहर बैठ के पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर जाके उसी सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करते हैं, हम परसेप्ट वगैरह फिर नहीं देखते। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मली ऑफलाइन जो है ये डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट के लिए, फुली ऑब्जर्व इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डायनामिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक या पार्शियली ऑब्जर्वेबिलिटी की बात आती है, वहाँ पे फिर ये ऑफलाइन जो है ये दिस इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप जो प्लान आप कर रहे हैं वो क्या पता इन्वायरमेंट वैसे ही हो ही ना, इस तरह के एक्शंस आए ना, उस तरह के सीक्वेंस आए ही ना, तो वहाँ पे फिर ऑनलाइन सर्च, यहाँ पे हम पहले एक्ट करते हैं, ठीक है, फिर एक्शन के रिजल्ट में जिस स्टेट में हम जाते हैं उस स्टेट से प्रोसेस रिसीव करके देखते हैं कि अब हम किस स्टेट में हैं, और इस तरह स्टेट से हो के हम रन मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शंस हम प्लान भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की सर्चिंग को इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम्स कहते हैं और इस तरह की सर्चिंग को ऑनलाइन सर्चिंग कहते हैं। So online searching takes in action, then it observes the environment and compute next step. This is suitable for dynamic or semi-dynamic domains. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डोमेन्स के लिए जो डायनामिक हो, जो कि बहुत ही एब्रप्टली जो है चेंज हो रही होती है।
तो वहाँ पे आप बैठ के प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आप जो प्लान कर रहे हैं वो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो फिर वैलिड ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आप एक्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए कंप्यूटेशन पर एक्ट। तो ये इस ऑनलाइन सर्चिंग जो है ये डायनेमिक और सेमी डायनेमिक इन्वायरमेंट डोमेन्स के लिए, इन्वायरमेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज़फुल हो अननोन इन्वायरमेंट के लिए और नॉन डिटरमिनिस्टिक के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, जहाँ आपको पता नहीं होता तो मुझे चाहिए कि आप कंटिजेंसी प्लान करें। ठीक है, और ऑल पॉसिबिलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करके प्लान बनाएं। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन सर्च में जाएँ। इनकी एग्जांपल जो है वो वेब सर्च है। ठीक है, और वेब पे आपको बहुत एब्रप्टली और फ्रीक्वेंटली डेटा चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो आप पहले से बैठ के प्लान कि मैं ये चीज़ सर्च करूँगा, फिर वहाँ से इस लिंक पे जाऊँगा, इस लिंक पे, तो ज़रूरी नहीं कि वो लिंक वहाँ पे फिर मौजूद हो। ठीक है, तो आपको एक पेज पे जाके वहाँ पे फिर डिसीजन लेना होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। इस तरह ऑटोनोमस व्हीकल जो है वो इन्वायरमेंट जो है ट्रैफिक वगैरह वो बड़ा फ्रीक्वेंटली और एब्रप्टली चेंज हो रहा होता है। तो वहाँ पे आप जो प्लेन आप बना रहे होते हैं लेट्स से बाहर बैठ के, ठीक है, तो जो आप रियल इन्वायरमेंट जाएंगे शायद वो रियल टाइम ट्रैफिक वगैरह हो, तो वो इन्वायरमेंट वैसे ही हो ही ना। तो आप ऑनलाइन सर्च की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अगर आप अप्लाई कर दें तो वो बेस्ट होंगी उस केस में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑनलाइन सर्च प्रॉब्लम्स, और इसी के साथ ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है, जिसमें हमने लोकल सर्च एल्गोरिथम्स से स्टार्ट करके ये देखा कि वो क्यों कैसे यूज़फुल है और कन्वेंशनल एल्गोरिथम से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 4-5 टाइप्स ऑफ लोकल सर्च एल्गोरिथम्स और उनकी प्रोज एंड कॉन्स या उसकी लिमिटेशंस, ठीक है, एडवांटेजेस वो स्टडी की। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि लेट्स से अगर कॉन्टीन्यूअस वैल्यूज़ अभी जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो स्टेट जो है वो कॉन्टीन्यूअस स्टेट स्पेस हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिर उसके लिए हमने क्या किया कि ग्रेडिएंट डिसेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक में और फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं सर्चिंग के। ठीक है, जैसे पहले हमने लोकल सर्च भी देख ली हैं, और जो बाकी सर्च स्ट्रेटजीज थी जो से पहले चीज़ मैंने कवर की, सारे स्ट्रेटजी जो हैं वो बड़े यूज़फुल हैं और अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक या पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट की, वहाँ पर वो स्ट्रेटजीज एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने स्टडी किया कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, और उसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। तो जो पूरे का पूरा मॉडल है प्रॉब्लम का वो हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन किया, और फिर उसके लिए एक डिफरेंट ट्री जिसको हम नाम देते हैं एंड और ट्री, वो हमने डिज़ाइन करके उसके ऊपर सर्चिंग के लिए, सॉल्यूशन सर्च के लिए कुछ कंडीशन लगा दी हैं, जो कि 3 डिफरेंट कंडीशंस थी। फिर हमारे पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में किस तरह प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं वो हमने किया। उसकी 2 वेरिएशंस थी, वन वाज एजेंट विद विदाउट एनी एनी सेंसर और सेंसरलेस एजेंट्स को हमने स्टडी किया। फिर हमने पार्शियल ऑब्जर्वेशंस के साथ जो एजेंट्स हैं उनको सर्च किया, जिसमें सेंसर्स होते हैं लेकिन लिमिटेड सेंसर्स होते हैं। उन दोनों को लेके हमने जो प्रॉब्लम